अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये कोई आम वीडियो नहीं है। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। मेरे अजीज़ भाइयों, सबसे पहले ये बात समझ लें कि अल्लाह ताली ने हमें पाकीज़गी के लिए पैदा किया है, न कि गुनाह में डूबने के लिए। हाथ के ज़रिए गुनाह, जिसे आज के दौर में बहुत हल्का समझ लिया गया है, दरअसल रूह को बीमार करने वाला जहर है। ये सिर्फ एक वक्ती लज्जत नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी है। अक्सर नौजवान कहते हैं, भाई दिल नहीं चाहता मगर हो जाता है, या मैं बहुत कोशिश करता हूँ मगर रख नहीं पाता। याद रखें, यही वो मकाम है जहाँ शैतान सबसे ज़्यादा हमला करता है। वो इंसान के अंदर ये एहसास पैदा करता है कि अब तुमसे नजात मुमकिन नहीं, तुम तो गुनाहगार हो गए हो, तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी। लेकिन ये सरासर झूठ है। अल्लाह कभी अपने बंदे से मायूस नहीं होता, बल्कि कुरान में अल्लाह फरमाता है, ए मेरे बंदू जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, तुम अल्लाह की रहमत से नाउमीद न हो। बेशक अल्लाह सब गुनाहों को बख्श देता है। सूरह ज़ुमर आयत 9। ये आयत सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जिंदगी बदलने के लिए है। अल्लाह चाहता है कि बंदा पलट आए। पहला कदम यही है, एहसास गुनाह। जब तुम्हें यह एहसास हो गया कि ये गलत है, तो समझ लो तुम्हारा दिल अभी जिंदा है। अब दूसरा कदम है पुख्ता इरादा। तुम्हें खुद से वादा करना है कि बस अब नहीं। शैतान तुम्हें बार बार गिराएगा, मगर याद रखो, गुनाह से बचने की जंग हारने का नाम नहीं, लड़ने का नाम है। तुम ये सोचो, मैं जिस हाथ से कुरान उठा सकता हूँ, इसी हाथ से गुनाह क्यों करूँ? मैं जिस बदन से सजदा कर सकता हूँ, इसी बदन से नाफरमानी क्यों करूं? ये सोच ही तुम्हें बदल देगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो शख्स उन किसी गुनाह को छोड़ता है सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह उसे उससे बेहतर चीज़ अता फरमाता है। यानी अगर तुम सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए ये गुनाह छोड़ दो, तो अल्लाह तुम्हें सुकून, नूर और इज़्ज़त अता करेगा। अब अमली बात, अगर तुम वाकई इस गुनाह से बचना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने माहौल को बदल दो। वो मोबाइल, वो वेबसाइट्स, वो तन्हाई, ये सब उस गुनाह के दरवाजे हैं। तुम्हें ये दरवाजे बंद करने होंगे। अपने फ़ोन में फ़िल्टर, ऐप लॉक या वक्त की हद लगाओ। ये शर्म की बात नहीं, बल्कि खुद पर कंट्रोल की अलामत है। याद रखो, गुनाह का असल रास्ता निगाहों से शुरू होता है। जब तुम आँखों की हिफाजत कर लोगे, तो दिल भी खुद ब खुद पाक होने लगेगा। आखिर में ये समझो, अल्लाह तुम्हें गुनाह से इसलिए रोकता है कि तुम्हें नुकसान से बचाना चाहता है। जिस वक्त तुम अकेले हो, अंधेरे में बैठे हो और तुम्हारा दिल चाहता है कि गुनाह करो, लेकिन तुम अल्लाह के खौफ से रख जाओ, तो फरिश्ते तुम पर फख्र करते हैं। इस लम्हे अल्लाह फरिश्तों से कहता है, देखो मेरा बंदा मेरे खौफ से रख गया, मैं उसे वो सुकून दूंगा जो किसी गुनाह में नहीं मिलता। यही पहला कदम है, तौबा, एहसास और इरादा। अगर तुमने आज दिल से इरादा कर लिया, तो इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों, ये बात हमेशा याद रखो कि गुनाह कभी अकेला नहीं आता। ये अपने साथ कई और बुराइयां लेकर आता है। हाथ के गुनाह को लोग अक्सर मामूली समझ लेते हैं, लेकिन दरअसल ये गुनाह इंसान के दिल, रूह, जिस्म और ईमान पर गहरा असर छोड़ता है। जब इंसान बार बार इस गुनाह में पड़ता है, तो उसके दिल से नूर खत्म होने लगता है। वो नमाज पढ़ता है मगर दिल नहीं लगता। वो कुरान सुनता है मगर असर नहीं होता। वो दुआ मांगता है मगर यकीन पैदा नहीं होता। ये सब इसलिए कि दिल गुनाह के बोझ से भरा हुआ होता है। नबी करीम ने फरमाया, जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह निकता लग जाता है। अगर वो तौबा करे तो वो निकता मिट जाता है, और अगर वो गुनाह पर कायम रहे तो वो निकता बढ़ता रहता है, यहाँ तक कि पूरा दिल सियाह हो जाता है। यही वो दिल है जो फिर कुरान सुनकर भी नहीं पिघलता और आंखों से आंसू नहीं निकलते, क्योंकि गुनाह ने दिल को जंग आलूद कर दिया होता है। इस गुनाह का दूसरा नुकसान ये है कि ये इंसान को नफ्सियाती गुलाम बना देता है। शुरू में इंसान सोचता है कि बस एक बार, फिर वो एक बार हर दिन बन जाती है, और फिर इंसान अपने नफ्स का कैदी बन जाता है। उसे एहसास होता है कि वो आज़ाद है, मगर असल में वो अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बन चुका होता है।
फिर जब वो नमाज पढ़ना चाहता है तो शर्मिंदगी रोकती है, कुरान पढ़ने बैठता है तो दिल कहता है तो गुनाहगार है, तुझसे क्या कबूल होगा। यही वो मौका है जहां शैतान कामयाब होता है, क्योंकि वो तुम्हें गुनाह के बाद मायूस करता है। मायूसी ईमान को जला देती है। मगर मेरे भाई, याद रखो, अल्लाह ताला कभी अपने बंदे से मायूस नहीं होता। अगर तुम गर कर उठ जाओ, तौबा कर लो और दिल से कह दो, या अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, मगर अब तेरे रास्ते पर चलना चाहता हूँ, तो अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ फरमा देता है। अल्लाह ताला तो रहम करने वाला है, वो बंदे के लौटने का इंतज़ार करता है। फिर तीसरा नुकसान ये है कि ये गुनाह जिस्मानी तौर पर भी इंसान को कमज़ोर कर देता है। इंसान को थकन, सस्ती, दिल की बेचैनी, नींद की कमी और कभी कभी शर्मिंदगी का एहसास सताने लगता है। उसके चेहरे से नूर ख़त्म हो जाता है, दिल में एतमाद नहीं रहता और निगाहों में हया नहीं रहती। वक्त के साथ ये गुनाह इंसान को अंदर से तोड़ देता है। वो खुद से नफरत करने लगता है, दूसरों से नजरें मिलाने में शर्म महसूस करता है और इबादत का मज़ा खो देता है। ये सब एक लम्हे की गलती के बदले होता है। ये गुनाह अक्सर अकेलेपन में होता है, कोई नहीं देखता, कोई नहीं सुनता। लेकिन याद रखो, अल्लाह ताला सब देखता है, वो तुम्हारे दिल के हाल से वाकिफ है। जब तुम अकेले में गुनाह से रख जाते हो तो तुम सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि अपने ईमान को भी बचाते हो। नबी करीम ने फरमाया, सबसे बेहतर इंसान वो है जो अकेला हो, अल्लाह ताला को याद करे और उसकी आंखों से आंसू बह जाए। यही असल ताकत है, यही ईमान की अलामत है। अगर तुम अकेले में भी अल्लाह ताला से डरो तो समझ लो कि तुमने शैतान पर सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। बस मेरे भाई, अगर तुम इस गुनाह से लड़ रहे हो तो शर्मिंदा न हो, बल्कि खुश हो जाओ कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिल में एहसास पैदा किया है। यह एहसास नेमत है। अब वक्त है कि तुम अपने दिल से वो धब्बे मिटा दो और अल्लाह ताला के सामने सच्चे दिल से कहो, या अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ मगर तेरी तरफ पलटना चाहता हूँ। अल्लाह ताला तुम्हें रद्द नहीं करेगा, अल्लाह ताला तुम्हें पाक करेगा। बस तुम सच्चे दिल से नियत करो, इंशाअल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। मेरे भाई, अगर तुम सच्चे दिल से इस गुनाह से नजात चाहते हो तो ये समझ लो कि अल्लाह ताला ने कोई गुनाह ऐसा नहीं बनाया जिससे निकलने का रास्ता न हो। हर गुनाह से बचने का दरवाज़ा खुला है, बस बंदा दिल से इरादा कर ले। सबसे पहला तरीका ये है कि अपने माहौल को बदल दो। ये गुनाह अक्सर तब होता है जब इंसान अकेला हो, फारिग बैठा हो या उसके पास गलत मवाद देखने के ज़राए मौजूद हों। फ़ोन, इंटरनेट और तन्हाई, ये तीन चीज़ें उस गुनाह के सबसे बड़े दरवाजे हैं। लिहाजा तुम्हें सबसे पहले इन दरवाज़ों को बंद करना होगा। अपने मोबाइल में गलत ऐप्स, वीडियोज़ या फहश मवाद से मुताल्लिक़ सब कुछ मिटा दो। अगर ज़रूरत हो तो फ़िल्टर्ड ऐप लगा लो या अपने फ़ोन का इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरी काम के लिए करो। याद रखो, जब तुम गुनाह का ज़रिया ख़त्म कर दोगे तो गुनाह खुद ब खुद कम हो जाएगा। दूसरा तरीका, निगाहों की हिफाजत। कुरान कहता है, मोमिन मर्दों से कह दो कि वो अपनी नज़रें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ये आयत सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि इलाज है। जब तुम अपनी आँखों को काबू में रखते हो तो तुम अपने दिल को भी काबू में ले लेते हो। गुनाह हमेशा नज़र से शुरू होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता दिल में उतरता है। लिहाजा निगाहों की हिफाजत ही सबसे पहला दिफा है। तीसरा तरीका, मसरूफ़ ज़िंदगी इख्तियार करो। फारिग इंसान हमेशा शैतान के निशाने पर होता है। अपना दिन भर लो, रज़श करो, कुरान पढ़ो, मस्जिद जाओ या घर के कामों में मदद करो। जब तुम मसरूफ़ रहोगे तो नफ्स के लिए वक्त नहीं बचेगा। याद रखो, शैतान सिर्फ उसी को बहकाता है जो फारिग बैठा हो। चौथा तरीका, दोस्तों का इंतखाब। तुम्हारे दोस्त तुम्हारी समत तय करते हैं। अगर तुम्हारे दोस्त गुनाह की बातें करते हैं, फहिश चीज़ें शेयर करते हैं या बेहयाई को मामूली समझते हैं तो इनसे दूर रहो। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हें अल्लाह ताला की याद दिलाएं, ना कि गफलत में डालें। पांचवा तरीका, तौबा और दुआ। हर बार जब तुम कमज़ोर पड़ जाओ
अल्लाह ताला के सामने हाथ उठाओ और कहो, या अल्लाह, मैं फिर कमज़ोर पड़ गया, मगर मुझे हदायत दे, मुझे इस गुनाह से नजात दे, मुझे पाक कर दे। यकीन मानो अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ सुन रहा होता है। वो खुश होता है जब बंदा बार बार तौबा करता है। अल्लाह ताला तो फरमाता है, मेरा बंदा जब भी मेरी तरफ पलटता है मैं उसे बख्श देता हूँ, चाहे उसके गुनाह आसमान को छू जाएं। छोटा तरीका दिल की पाकीज़गी पैदा करना। जब तुम दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत बसा लोगे तो गुनाह खुद ब खुद तुमसे दूर हो जाएगा। तुम्हें ये सोचना होगा, मैं किसके सामने गुनाह कर रहा हूँ? उस अल्लाह ताला के जो मुझे रोज़ रिज़्क़ देता है, जो मेरी सांसों का मुहाफ़िज़ है और जिसने मुझे इज्जत के साथ पैदा किया। ये सोच खुद ब खुद तुम्हें रोक लेगी। 7वां तरीका, तन्हाई में इबादत। अगर तुम अकेले वक्त में कुरान सुनो, अल्लाह ताला का जिक्र करो, नमाज पढ़ो, तो वो वक्त जो गुनाह में जाता था अब इबादत में बदल जाएगा। अकेले में अल्लाह ताला से बात करो, कहो, या अल्लाह, मैं तुझे अपने दिल का दोस्त बनाना चाहता हूँ। ये दिल बदलने का सबसे खूबसूरत तरीका है। आखिर में याद रखो मेरे भाई, ये जंग एक दिन में नहीं जीती जाती, लेकिन अगर तुम रोज़ एक कदम आगे बढ़ो तो अल्लाह ताला तुम्हें खुद बचा लेगा। हर कोशिश का अजर है, हर आंसू कबूल होता है। शैतान चाहता है कि तुम मायूस हो जाओ, लेकिन अल्लाह ताला चाहता है कि तुम उम्मीद से जियो। लिहाजा आज इरादा करो, अब मैं अपने दिल, अपनी नज़र और अपने हाथ की हिफाजत करूँगा और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए पाक जिंदगी गुजारूंगा। मेरे भाई, गुनाह हमेशा ख्याल से शुरू होता है। शैतान तुम्हारे दिल में एक वसूसा डालता है और अगर तुमने इसी वक्त उसे रोक लिया तो तुम कामयाब हो गए। लेकिन अगर तुमने उस ख्याल को दिल में जगह दे दी तो वो आहिस्ता आहिस्ता अमल में बदल जाता है। इसीलिए सबसे पहला कदम ये है कि जब बड़ा ख्याल आए तो फौरन उसका रास्ता बंद कर दो। पहला अमल जिक्र करो, ला हौल वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो। ये कलमा शैतान के लिए बजली की तरह है। जैसे ही तुम ये पढ़ते हो तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, याद रखो दिलों को इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के जिक्र से मिलता है। यानी जिक्र वो कंजी है जो वसवसे के कफल को खोल देती है। दूसरा अमल, जगह बदल लो। अगर तुम अकेले हो फौरन उठो, वुजू करो या कमरे से बाहर चले जाओ। शैतान अकेले इंसान पर ज्यादा ताकतूर होता है। माहौल बदलने से ख्याल का जोर टूट जाता है। ये छोटा सा अमल तुम्हें बड़े गुनाह से बचा सकता है। तीसरा अमल, दिल को मसरूफ रखो। जब दिमाग में बुरा ख्याल आए तो नेक अमल शुरू कर दो। कुरान पढ़ो, तस्बीह करो या किसी नात या बयान को सुन लो। अल्लाह ताला फरमाता है, नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। यानी अगर तुम बुरे ख्याल के जवाब में नेकी करो तो वो ख्याल खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। चौथा अमल, खुद से बात करो। जब ख्याल आए तो दिल से कहो, क्या ये लम्हाती मज़ा मेरी आखिरत की बर्बादी के काबिल है? क्या मैं अल्लाह ताला के सामने शर्मिंदा होना चाहता हूँ? ऐसा सोचने से तुम्हारा ईमान जाग जाएगा। अपने नफ्स को समझाओ, ये दुनिया चंद दिन की है लेकिन आखिरत हमेशा की है। पांचवा अमल, अल्लाह ताला का खौफ दिल में ताज़ा करो। ये सोचो कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, मैं जहाँ भी हूँ वो मेरे करीब है। कुरान में है, अल्लाह तुम्हारे साथ है जहाँ भी तुम हो। जब ये एहसास दिल में आ जाए तो गुनाह का ख्याल खुद ही शर्मिंदा होकर भाग जाता है। छठा अमल, दुआ करो। नरमी से अपने रब से कहो, या अल्लाह, मेरा दिल बहक रहा है, मुझे अपने जिक्र में लगा दे, मुझे उस गुनाह से महफूज रख। याद रखो अल्लाह ताला हर दुआ सुनता है। जब बंदा कमजोरी में भी रब को पुकारता है तो अल्लाह ताला उसके दिल को ताकत देता है। सातवां अमल, अमली तैयारी करो। अपने फ़ोन में नातों या बयानात की प्ले लिस्ट रखो। जैसे ही बुरा ख्याल आए फौरन कुछ नेक सुन लो। चंद लम्हों में दिल नरम हो जाएगा। आखिरी बात, अल्लाह ताला से मोहब्बत करो। जब इंसान अपने रब से मोहब्बत करने लगता है तो वो उसको नाराज़ नहीं कर सकता। फिर गुनाह का ख्याल आता तो है मगर दिल फौरन कहता है, मैं अपने रब की मोहब्बत के बदले ये नहीं कर सकता। मेरे भाई, ये जंग दिल की है
और जो बंदा अपने दिल को काबू में ले लेता है वो सब कुछ जीत लेता है। शैतान चाहता है तुम मायूस हो जाओ, लेकिन अल्लाह ताला चाहता है तुम उम्मीद से जियो। याद रखो, अल्लाह ताला तुम्हारी हर कोशिश देख रहा है। अगर तुम बार बार लड़ते रहो तो एक दिन तुम जीत जाओगे। मेरे भाई, कभी कभी इंसान बहुत कोशिश करता है फिर भी दोबारा इसी गुनाह में गिर जाता है। शैतान फौरन दिल में वसवसा डालता है कि अब तो अल्लाह ताला तुझसे नाराज हो गया, अब तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। लेकिन याद रखो, ये सबसे बड़ा झूठ है। अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदे से मायूस नहीं होता। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हे मेरे बंदू जिन्होंने अपने नफ्स पर जुल्म किया, तुम अल्लाह की रहमत से नामीद न हो। बेशक अल्लाह तमाम गुनाह माफ कर देता है, वो ही बख्शने वाला और रहम करने वाला है। मेरे भाई, ये आयत गुनाहगारों के लिए नहीं बल्कि उम्मीद वालों के लिए नाजिल हुई है। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐलान है, वापस आ जाओ, दरवाज़ा अभी बंद नहीं हुआ। अब समझो, जब तुम तौबा करते हो और फिर दोबारा गुनाह कर बैठते हो तो ये नाकामी नहीं है बल्कि ये नफ्स के खिलाफ जहाद है जो हर बार गड़ता है मगर फिर उठता है। वो अल्लाह ताला के नज़दीक महबूब बंदा बन जाता है। नबी करीम ने फरमाया, जो बंदा तौबा करे और फिर गुनाह करे और फिर तौबा करे तो अल्लाह हर बार उसे माफ़ कर देता है जब तक वो सच्ची नीयत से पलटता रहे। अल्लाह ताला तौबा करने वाले को कभी ठुकराता नहीं। वो तुम्हारी आंखों के आंसू देखता है, तुम्हारे दिल की शर्मिंदगी सुनता है और फरिश्तों से फरमाता है, देखो मेरा बंदा गुनाह करके भी मेरी तरफ लौट आया, मैं उसे माफ़ कर दिया। मेरे भाई, शैतान चाहता है कि तुम हार मानो। वो चाहता है कि तुम सोचो मैं अब कभी नहीं बदल सकता। लेकिन याद रखो, बदलने वाला इंसान ही अल्लाह ताला के करीब होता है। अल्लाह ताला को वो बंदा पसंद है जो बार बार पलटता है, जो थकता नहीं, जो अपनी इस्लाह में लगा रहता है। अब सवाल ये है, अगर तुम बार बार गिरते हो तो क्या करो? पहला काम, तौबा फौरन करो, ताखीर मत करो। गुनाह के फौरन बाद अल्लाह ताला के सामने 2 रकात नफल पढ़ो और कहो, या अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ मगर मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं, मुझे अपने फजल से बचा ले। दूसरा काम, सज़ा के खौफ के बजाय मोहब्बत का जज्बा जगाओ। ये सोचो कि मेरा रब मुझे रोज़ रिज़्क देता है, मेरी गलतियों के बावजूद मुझ पर पर्दा डालता है, तो मैं कैसे उसकी नाफरमानी कर सकता हूँ। जब बंदा मोहब्बत से डरता है तो वो सच्ची तौबा करता है। तीसरा काम, तौबा को मजबूत बनाओ। अपने अर्द गिर्द का माहौल, अपने दोस्त और वो सारी चीज़ें बदल दो जो तुम्हें इस गुनाह की तरफ ले जाती हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, नेकी और तकवी पर एक दूसरे की मदद करो, गुनाह और ज़्यादती में मदद न करो। चौथा काम, अपने दिल में उम्मीद जिंदा रखो। जब कभी दिल टूटे या नफ्स गालिब आ जाए तो कुरान खोलो या नबी की बातें सुनो, ये सब तुम्हारे ईमान को ताज़ा कर देंगी। पांचवा काम, अल्लाह ताला से रोज़ाना दुआ करो। हर दिन ये दुआ करो, या अल्लाह, मुझे पाकीज़ा ज़िंदगी दे, मेरे दिल को मजबूत बना, मुझे तेरी याद में ज़िंदा रख और गुनाहों से बचा ले। ऐसी दुआएं कभी ज़ाया नहीं जाते। याद रखो मेरे भाई, अल्लाह ताला बंदे से सिर्फ एक चीज़ मांगता है कि वो वापस पलट आए, चाहे 100 बार करे। अल्लाह ताला 100 बार उसे उठा लेता है। तो आज एक वादा करो, मायूस नहीं होना। गुनाह के बाद भी रब की तरफ लौटना है, क्योंकि वो रब गफूर है, वो रब रहीम है और वो रब तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। मेरे प्यारे भाई, जिंदगी बहुत मुख्तसर है और इस मुख्तसर सफ़र में सबसे कीमती चीज़ हमारा ईमान है। दुनिया के गुनाह, ख्वाहिशात और नफ्स की बातें सब ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन जो चीज़ हमेशा बाकी रहेगी वो है अल्लाह ताला की रज़ा। आज अगर तुम अपने रब के करीब आने का इरादा करते हो तो जान लो कि ये इरादा मामूली नहीं, ये वो लम्हा है जिसमें अल्लाह ताला खुद तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स मेरी तरफ 1 कदम बढ़ाता है, मैं उसकी तरफ 10 कदम बढ़ता हूँ। यानी तुम बस नीयत करो, बाकी सफ़र खुद अल्लाह ताला आसान कर देगा। उसकी रहमत तुम्हारे तसव्वुर से भी ज़्यादा वसीआ है। तुम्हारी हर रात, हर आंसू और हर सच्ची दुआ
अल्लाह ताला के अर्श तक पहुंचती है। मेरे भाई, आज से फैसला करो कि तुम अपने दिल, अपनी निगाह और अपने हाथ को पाक रखोगे, क्योंकि जो बंदा अपने आप को काबू में ले लेता है वो दरअसल अपने रब के करीब हो जाता है। दुनिया के मज़े वक्ती हैं, मगर ईमान का सुकून हमेशा के लिए है। अगर कभी दोबारा कमज़ोरी महसूस हो तो फौरन याद करो कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे करीब है और तुम्हारे दिल की हर धड़कन को जानता है। वो तुमसे नाराज़ नहीं, वो तुम्हें वापस बुलाना चाहता है। बस थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा ज़ब्त करो और दिल में ये दुआ करते रहो, या अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ मगर तेरा बंदा हूँ, मुझे अपनी मोहब्बत दे, मेरे दिल को पाक कर दे, मुझे नफ्स के जाल से बचा ले, मुझे अपने जिक्र में जिंदा रख और अपने दीन पर मौत अता फरमा। जब तुम ये दुआ दिल से करोगे तो यकीन मानो तुम्हारा दिल बदलना शुरू हो जाएगा। अल्लाह ताला तुम्हें वो ताकत देगा जो तुम्हें गुनाह से दौर और नूर की तरफ ले जाएगी। याद रखो, अल्लाह ताला तुम्हें छोड़कर नहीं गया, बल्कि तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो तुमसे कह रहा है, मेरे बंदे वापस आ जाओ, मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ। मेरे भाई, अगर तुम आज इस पैगाम को सुनकर अपने दिल में तौबा और पाकीज़गी का अज़्म करते हो तो यही लम्हा तुम्हारी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा बन जाएगा। अल्लाह ताला तुम्हें वो रोशनी दे जो दिल को मजबूत करे, नज़र को झुका दे और जिंदगी को ईमान से भर दे। या अल्लाह, हमें अपने पाक बंदों में शामिल फरमा, हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से मुनव्वर कर दे और हमें इस दुनिया से ईमान के साथ रुखसत फरमा। आमीन।